अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 2 नानी बस्ती। इसमें हम इसकी तफहीम इबारत कर रहे हैं। इबारत नंबर 4 है। अगर आप चाहते हैं कि इस सबक की और बाकी इसबाक की तफहीम इबारत देखिए तो तफहीम इबारत वाली प्लेलिस्ट चेक कर लें। इबारत नंबर 4 है, बहन के यहाँ मेरठ में नानी बस्ती ने क्या क्या शगुफे छोड़े हमें खबर नहीं, दूसरे वहाँ उनका रहना ही कितने दिन हुआ। पुराने वक्तों की औरतें गैर जगह ज्यादा टिकती ही ना थी। आप भले अपना घर भला। नानी बस्ती तीसरे रोज वापस आ गई। यहाँ गुसल खाने में पिछल पाई के आ जाने की दास्तान पड़ोसियों और रिश्तेदारों और कुंबे वालों को मालूम हो गई थी। जो उनसे मिलने आता उसका जिक्र जरूर करता। लड़कियां कहानी की तरह सुनती और नानी बस्ती बुरा मानना कैसा अपने भोले मुंह से हर एक को सुनाती कि बनो क्या करूं, अल्लाह ने दिल ही ऐसा बनाया है। एक दफा खासी उम्र थी, परछाई देखकर डर गई। 4 महीने बुखार आया। मियाँ काले का इलाज रहा। कहते हैं कि परछाई सबसे जालिम होती है। देखो ना क्या मकदूर के किसी आदमी का साथ छोड़े। 95 से तो बेटी 4 तक में कीड़े पड़ जाते हैं। कुंबे में एक बहुत शौक भला की शरारत भरी लड़की थी। नाम तो जुबैदा था, प्यार से झब्बू कहते थे, लेकिन सब उसे शताबा कहने लगे थे। उसने जो नानी बस्ती का किस्सा सुना उसके हाथ एक नया शगुफा लगा। एक दिन गोरखा ओढ़ 2 हवेलियों बीच तो रहती ही थी। चुपके से आदम की। गर्मियों के दिन थे। दोपहर का वक्त, सारा घर सो रहा था। जोहर के वक्त नानी बस्ती सबसे पहले नमाज के लिए उठी। शताबा ने क्या गजब ढाया कि लंबा घेरवा कुर्ता पहना, दाढ़ी लगा, बाल बिखेर, दस्त बना हाथ में ले सामने खड़ी हुई मोटी आवाज बनाकर कहने लगी, दाग घी शक्कर दे। नानी बस्ती के हाथ से लोटा छूट गया। घिग्गी बांध गई, आंखें बंद कर ली, डर के मारे चीख भी न सकी। हाथ बांध कर इशारे से कहा, अभी देती हूँ, जो कहोगी दूंगी। खुदा के लिए बाहर चले जाओ, वहीं सब कुछ पहुँच जाएगा। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखे। इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि नानी बस्ती बहुत सादा और नरम दिल की थी, इसलिए बात बात पर डर जाया करती थी और खौफजदा हो जाती थी। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखे। तो पुराने वक्तों में की जो औरतें होती थी वो ज्यादा देर घर से बाहर किसी और जगह नहीं रहती थी। उनके ख्याल ये था कि आप भले और अपना घर भला। इसीलिए नानी बस्ती तीसरे रोज ही अपनी बहन के घर से वापस आ गई। शिकाबा जो कि खानदान की बहुत ही शरारती लड़की थी, उसके हाथ नानी बस्ती के पिछल पाई इसे डरने के बाद एक नया शगुफा आ गया। एक दिन उसने क्या किया कि दोपहर को जब सब सो रहे थे और नानी बस्ती सबसे पहले जोहर की नमाज के लिए उठती थी, उसने लंबा घेरवा कुर्ता पहनकर, दाढ़ी लगाई, बाल बखेरे और दस्त पना हाथ में लेकर मोटी सी आवाज बनाकर नानी बस्ती के सामने आ गई और कहा कि ला मुझे घी शक्कर दे। नानी बस्ती इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। नानी बस्ती की घिघी बन गई, आंखें बंद कर ली और डर के मारे आवाज भी न निकल रही थी और हाथ बांध कर इशारे से कहा कि जो तुम कहोगे मैं वो दूंगी, पर इधर घर से बाहर चले जाओ। सवाल नंबर 3 है, शताबा ने नानी बस्ती को किस तरह डराया। शताबा उनके साथ वाली हवेली में ही रहती थी और बहुत ही शरारती लड़की थी खानदान की। उसने नानी बस्ती के पिछल पाई से डरने का वाकया जब सुना तो उसने नानी बस्ती को डराया इस तरह के, जोहर की नमाज से पहले जब दोपहर को सब सो रहे होते थे और नानी बस्ती सबसे पहले जोहर की नमाज के लिए उठती थी, उसने लंबा घेरवा कुर्ता पहनकर, दाढ़ी लगाई और बाल बखेरे और दस्तपना हाथ में लेकर नानी बस्ती के सामने आ गई और मोटी सी आवाज बनाकर रानी बस्ती को कहा कि मुझे लाग घी शक्कर दे। रानी बस्ती इससे डर गई और डर के मारे उनकी चीख भी ना निकल सकी और उन्होंने हाथ के इशारे से उसे कहा कि तुम जो भी मांगोगे दूंगी, लेकिन घर से बाहर चले जाओ। सवाल नंबर 4 है, नानी बस्ती तीसरे रोज वापस क्यों आ गई थी। क्योंकि पहले वक्तों की जो औरतें होती थी वो घर से बाहर ज्यादा दिन तक नहीं रहती थी, इसलिए नानी बस्ती तीसरे रोज ही अपनी बहन के घर से मेरठ से वापस आ गई। सवाल नंबर 5 है, गुसल खाने में बिछल पाई के आ जाने की दास्तान किस किस को मालूम हो गई थी। रिश्तेदारों
और मोहल्लेदारों और जो भी नानी बस्ती से मिलने आता उसको ये दास्तान मालूम हो चुकी थी, और नानी बस्ती अपने भोले मुंह से खुद ही उनको सारी किस्सा और कहानी सुना दिया करती थी। सवाल नंबर 6 है, नानी बस्ती अपने भोले मुंह से हर एक को क्या दास्तान सुनाती थी? नानी बस्ती अपने भोले मुंह से हर एक को अपनी पिछल पाई से डरने की दास्तान सुनाती और कहती कि क्या करूं, अल्लाह ने दिल ही ऐसा बनाया है। एक दफा खासी उम्र थी कि परछाई देकर डर गई और 4 महीने बुखार आया। काले मियाँ का इलाज करवाती रही, तब जाके मुझे आराम आया। सवाल नंबर 7 है, शताबा कौन थी? शताबा खानदान की एक बहुत ही शरारती और शौक लड़की थी, और उसका सही नाम आसा जुबैदा था, लेकिन प्यार से उसे जब्बू कहते थे, लेकिन सब उसे शताबा कहने लगे। शताबा ने नानी बस्ती को डराने के लिए क्या हुलिया अपनाया? शताबा ने नानी बस्ती को डराने के लिए लंबा घेरवा कुर्ता पहनकर दाढ़ी लगाई, बाल अपने बखेरे और दस्तपना हाथ में लिया, और नानी बस्ती को इस तरह उसने डराया। सवाल नंबर 9 है, शताबा का नानी बस्ती को डराने पर इनकी क्या हालत हुई? नानी बस्ती के हाथ से लोटा छूट गया, खिड़की बंद गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली और चीख भी न सकी। वो इतना ज्यादा खौफजदा हो गई और हाथ बांधकर इशारे से कहा कि तुम जो भी मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन तुम फिलहाल तुम घर से बाहर चले जाओ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।